योगीराज किशन जी के बारे में लांछन लगाने वालों को सीधा ठोका करो। जो भी आपके सामने आपके महापुरुषों के बारे में गलत बोले तो उसको स्पष्ट कह दिया, भाई मेरे सामने मत बोल, ठीक है ना। तो सुनाई मत करो यार। आप अपने माता पिता को गाली दे तुम्हारे आगे, तुम सुन लोगे क्या? नहीं सुन सकते ना। तो वही बात है, जब तुम अपने परिवार वालों के बारे में गाली गलौज नहीं सुन सकते तो योगीराज किशन जी हमारे महापुरुषों के बारे में गलत क्यों सुनते हो? तो लठ का इस्तेमाल किया करो। जो भी तुम्हारे महापुरुषों के बारे में कुछ भी कहे तुम्हारे सामने तो ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा ठोक दो बस। यही एक मात्र उपाय है, बहस करने की जरूरत नहीं, सीधा ठोक दो, यही एक उपाय है बस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अमित आर्यवर्त में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, योगीराज श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र बहुत ही अधिक और काफ़ी बड़े पैमाने पर बदनाम किया गया है। हमारे देश में अनेकों महापुरुष हुए हैं और योगीराज श्री कृष्ण जी जैसा महापुरुष शायद ही भविष्य में कभी हो। तो जो जितना बड़ा महापुरुष हमारे देश में हुआ है उनके साथ में उतना ही बड़ा कलंक जोड़ दिया गया है। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे योगीराज श्री कृष्ण जी के बारे में, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ मैं, देखिए, ये लालू लाजपत राय जी की पुस्तक है योगीराज श्री कृष्ण जी। तो इस पुस्तक के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि लाला जी ने क्या लिखा है इस पुस्तक में, और काफ़ी सोचना विचार करना। सबसे पहली बात तो भाई, ये जो पुराण है, पुराणों से अपना पैंडा छुड़वा लो, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके अंदर गंद ज़्यादा भरा हुआ है, असलियत कम है। तो दोस्तों, जो भी विधर्मी है उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, क्योंकि विधर्मियों का कार्य होता है कि दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना, ठीक है ना। तो जो ये विधर्मी है इनकी बातों पे ध्यान ना दिया करो, सिर्फ अपना कार्य किया करो। आर्ष ग्रंथ उन्हें पढ़ा करो, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा करो और लोगों के सामने प्रचार किया करो सही चीज़ों का। और एक बात गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि हमारे देश में कोई भी योगी है, योगी के साथ में कुछ नियम कायदे होते हैं तो वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। हम साधारण मनुष्य होकर ही जब अच्छे कार्य करने का प्रयास करते तो हम तो उनके बिल्कुल नाखून के बराबर भी नहीं है, तो हम कैसे मतलब कि कह दें कि भाई वो गलत कार्य कर गए होंगे। तो विचार करना। और चलिए दिखाता हूँ मैं उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, अब आप काफ़ी भाई मुझे मालूम है कमेंट में पूछें कि हमें पुस्तक कहाँ से मिल सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ, ये किताब आपको कहाँ मिलेगी। देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, आप इसका, ये जो दिल्ली में रहते थे यहाँ से आप ले सकते हैं, विजय कुमार गोविंद राम हासा, नई सड़क पे मिल जाएगी ये। और बाकी आप ये जो इसका लैंडलाइन नंबर है इसमें मिला सकते हैं, दिल्ली का जो आगे कोड होता है शायद 0011 है, तो वो मिला लेना। और ये इनकी वेबसाइट भी है। खैर, ये किताब आपको लेनी थी, यहाँ से फ़ोन करके आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं इनसे, ठीक है। आपको किताब ये मिल जाएगी। चलिए अब आगे मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं दिखाना चाहता था। लाला लाजपत राय जी काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और इतिहासकार थे, क्रांतिकारी थे। वो काफ़ी सूक्ष्मता से गहन अध्ययन किया करते थे अपने वैदिक साहित्यों का और आर्ष ग्रंथों का, इन सब का काफ़ी गहनता से वो लिया करते थे इन चीज़ों को। तो उन्होंने ये किताब लिखी, उनके विचार देखिए आपको पता चलेगा। आपने काफ़ी दुष्टों के विचार देखे होंगे, आज एक महान क्रांतिकारी के विचार देखना। हिंदुओं में कृष्ण के नाम पर एक प्रथा प्रसिद्ध है जिसे रास लीला कहते हैं। इस रास लीला के विषय में अनेक मिथ्या बातें जन साधारण में फैली हुई हैं, जिससे कृष्ण के निर्मल नाम और यश पर धब्बा लगता है। यहाँ तक कि उसी आशय से कृष्ण को विषयी और दुराचारी बताते हैं। लाखों हिंदू तो कृष्ण का नाम केवल रास लीला के संबंध से ही जानते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अधिकतर हिंदुओं को तो यही नहीं पता कि आपके योगीराज श्री कृष्ण जी एक महान योद्धा और महान योगी थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचारी पालन का इस्तेमाल किया। आप उनका विवाह हुआ था, एक विवाह रुक्मिणी का, गृहस्थी होने के बाद में भी ब्रह्मचारी रहा करते थे और 12 साल तक ब्रह्मचारी पालन करके एक पुत्र को जन्म भी दिया था। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे योगीराज कृष्ण जी। लेकिन अफसोस है कि काफ़ी व्यक्ति सिर्फ इतना ही जानते हैं कि योगीराज कृष्ण जी नहीं होते, रासलीला नाचने गाने वाले थे। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट ये बात लिखी हुई, अधिकतर लोग इसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये लाला जी क्या लिखते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण और बलराम 12 वर्ष से अधिक गोप लोगों में नहीं रहे।
इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि 8 से 12 वर्ष की आयु में वो गुरुकुल में भी चले गए थे, ठीक है ना। अब 8 साल का बालक बोला क्या क्या दुराचार कर सकता है, आप खुद ही सोच लीजिए। गाँव में बोला अभी आज से लगभग 20 साल पहले भी इतने गंदे विचार नहीं थे। आज के समय में आप देखें तो बच्चों के भी गंदे विचार हो गए हैं आज के समय में। हाँ भरता हूँ कि हाँ आज के समय में बच्चे भी जो है दूषित विचारों के हो चुके हैं, लेकिन उस समय तो नहीं था। आज से यदि आपने दादा हो आपके पिताजी, उनसे पूछिए आज से 50 या 100 साल पहले कोई इतने गंदे विचार नहीं रखता था जैसे कि आज के बच्चे रखते हैं, क्योंकि टीवी ने सब कुछ सिखा दिया है। 12 वर्ष की अवस्था में या उसके लगभग अथवा उससे कुछ पश्चात वे मथुरा चले आए और फिर यह जीवन उनको कभी गोकुल एवं वृंदावन में जाने का अवकाश नहीं मिला, यहाँ तक कि उन्हें मथुरा भी छोड़नी पड़ी। ऐसी दशा में विचारना चाहिए कि गोपियों से रास या सहवास करने का उन्हें कब या किस आयु में अवसर मिला होगा। इतनी बात से ही काफ़ी व्यक्ति समझ गए होंगे। अब आगे आपको दिखाते हैं कि वो रास लीला भला क्या थी, किसको बोलते थे रास लीला। देखिए रास लीला का यथार्थ चित्र तो इस प्रकार है कि वर्षा की ऋतु है, चारों ओर हरियाली लहला रही है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा जाऊँ ना, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। रास लीला क्या है कि जब सावन का महीना आता है, बरसात का मौसम आता है, तो आपने देखा होगा गांव में हर जगह बच्चे क्या करते हैं, झूला टांग लेते हैं, झूले झूलते हैं और काफ़ी सुहाना मौसम होता है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, काफ़ी हरियाली चारों तरफ आ जाती है, बरसात होती है, काफ़ी सुहाना मौसम होता है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं, नाचते हैं, खेलते कूदते हैं और वहाँ खूब अपना मजे झूला वगैरह झूलते हैं। और किशन जी को बांसुरी बजानी आती थी, वो बांसुरी बजाते थे और इतनी अच्छी बांसुरी बजाते थे कि उसके चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो ऐसे जो सुहाने मौसम में है तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी मंडलियाँ काफ़ी होती थी और ऐसी मंडली में कृष्ण जी भी थे। तो ये थी वो रासलीला। भला यहाँ पर एक छोटी आयु का बच्चा क्या महिला के साथ में रासलीला रचेगा भाई। कितना बड़ा दूषित विचार हमारे योगीराज कृष्ण जी के बारे में फैलाया गया है। दोस्तों लाला जी की ये पुस्तक थी, मैंने इसीलिए महत्वपूर्ण समझी क्योंकि काफ़ी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा व्यक्ति हमारे देश में इनके प्रति काफ़ी आदर रखते हैं और ये काफ़ी अच्छे इंसान थे, आर्य विद्वान थे और हमेशा ही देश के लिए मर मिटने वाले इंसान थे। तो आप इनके बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा। और योगीराज कृष्ण जी के बारे में लांछन लगाने वालों को सीधा ठोका करो। जो भी आपके सामने आपके महापुरुषों के बारे में गलत बोले तो उसको स्पष्ट कह दिया भाई मेरे सामने मत बोल, ठीक है ना। तो सुनाई मत करो यार। आप अपने माता पिता को गाली दे तुम्हारे आगे, तुम सुन लोगे क्या? नहीं सुन सकते ना। तो वही बात है, जब तुम अपने परिवार वालों के बारे में गाली गलौज नहीं सुन सकते तो योगीराज कृष्ण जी हमारे महापुरुषों के बारे में गलत क्यों सुनते हो, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब आपने देख ही लिया इस पुस्तक में क्या लिखा हो। आप खुद ही विचार करना, खुद ही बुद्धि से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और लोगों को जवाब देना। भला एक महापुरुष का जीवन चरित्र कैसे बर्बाद कर दिया गया। सबसे बड़े दोषी हिंदू हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, आपका कोई भी बदनाम करे हमारे पास महापुरुषों को तो सीधा धड़ाक दे, सीधा धड़ा करो उसके थोपड़े पे। सबसे बड़ी बात है ये। तो दोस्तों मुख्य बात ये है कि जो लठ होता है ना, लठ के बिना काम नहीं चलता है। दुष्टों को लठ से ही ठोका जाता है, जब भी वो मानते हैं। तो लठ का इस्तेमाल किया करो। जो भी तुम्हारे महापुरुषों के बारे में कुछ भी कहे तुम्हारे सामने तो ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा ठोक दो बस। यही एक मात्र उपाय है, बहस करने की जरूरत नहीं, सीधा ठोक दो, यही एक उपाय है बस, ठीक है ना। तो मात्र एक बात अपने दिमाग में बांध लो, कोई भी तुम्हारे महापुरुषों का अपमान करे तो उसको ठोको, पीटो, कूटो कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे महापुरुष के बारे में गलत बोलने लगी। बर्दाश्त करना बंद कर दो, बर्दाश्त करोगे जब तक ऐसे ही तुम्हारे साथ में होता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करना। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में।